पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होने वाला है, तो इस मौके पर मुहर्रम का साल शुरू होते ही बहुत सारी सुन्नतें हैं जिसको मुसलमान गफलत की वजह से छोड़ देता है, और बहुत सारी बिदआत हैं कि जिसका जहालत की वजह से इर्तिकाब कर लेता है। तो हमें सुन्नत से गफलत की वजह से एराज़ नहीं करना चाहिए और जहालत की बुनियाद पर बिदआत का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुहर्रम ये अज़मत वाला महीना है, लेकिन अज़मत वाला महीना होने की वजह आम तौर पर लोग समझते हैं कि इस महीने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहीद होना है, जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नहीं, विलादत से भी कबल मुहर्रम का महीना मौजूद था। तो अगर इसकी वजह हज़रत हुसैन की शहादत होती तो इसमें हुर्मत हज़रत हुसैन की शहादत के बाद आती। मुहर्रम के महीने में अज़मत हज़रत हुसैन की विलादत से कबल आना इस बात की दलील है कि इसमें हुर्मत की वजह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात या उनकी शहादत नहीं, बल्कि अगर हम एक बात कहें तो बहुत बजा होगा कि मुहर्रम के अफजल होने की वजह यह नहीं कि इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, बल्कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक एजाज़ ये भी है कि इनको मुहर्रम के महीने में शहादत मिली है। माह मुहर्रम में जो करने वाले काम हैं, एक काम है जिसका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ है, और एक काम वो है जिसका ताल्लुक़ इंसान के अपने ज़ात और घर वालों के साथ है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ताल्लुक़ ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखने की फ़जीलत बयान फरमाई है, और 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने का एहतमाम भी फरमाया है, बल्कि 10 मुहर्रम के रोज़े के लिए यहाँ तक फरमाया कि इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुज़श्ता एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और एक हदीस मुबारक में यहाँ तक फरमाया कि मुहर्रम के 10वां एक रोज़ा रखें, अल्लाह 30 दिनों का अजर अता फरमाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम मजमईन को तरगीब दी, और जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई कि 10 मुहर्रम को यहूद भी रोज़ा रखते हैं, कि 10 मुहर्रम को उनके अबाओ अजदाद को फ़िरौन से निजात मिली थी, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम एक दिन के रोज़े का इजाफा करेंगे। तो मुहर्रम का 10 दिन का रोज़ा रखना ये जायज़, और 10 दिन के साथ एक दिन का इजाफा करना ये मुस्तहब। 9 और 10, 9 या 11 का रोज़ा 10 के साथ मिलाना ये मुस्तहब है, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेगा तो जायज़ तब भी है, इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है। दूसरी चीज़ जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़ात और अहल व अयाल के साथ है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स माह मुहर्रम में अपनी ज़ात और अपने घर वालों पर खर्च में वसअत इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पूरे साल के खर्चे में वसअत अता फरमा देते हैं। इसका माना हरगिज़ ये नहीं कि 10 मुहर्रम को खिचड़ा पकाए, इसका माना हरगिज़ ये नहीं कि सबीले लगाए, इसका माना हरगिज़ ये नहीं कि कर्ज लेकर अहल व अयाल पर खर्च करे। इसका मतलब सिर्फ ये है अगर आम दिनों में घर में दाल पकती है तो माह मुहर्रम में 1-2 बार गोश्त पका ले और अपने घर वालों को खिलाए। इसमें दूसरी बात ये समझें कि मुहर्रम के महीने में अपनी ज़ात पर या अपने घर वालों पर कुछ ज़्यादा खर्च करना ये ज़रूरी नहीं, हाँ बायसे बरकत और बायसे वसअत रिज़्क़ ये ज़रूर है कि जब आप इस पर वसअत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माल में और आपकी दौलत में वसअत अता फरमा देंगे। ये 2 काम तो मुहर्रम में करने के हैं, आदमी रोज़ा भी रखे और किसी कदर अपनी ज़ात और अहल व अयाल पर खर्च भी ज़्यादा करे। आप शरीयत के मंशा देखिए कितनी अजीब बात फरमाई है कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा रखने के लिए तैयार नहीं, और बाज़ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाने के लिए तैयार हैं। तो शरीयत ने मिजाज के मुताबिक दोनों चीज़ों का ख्याल फरमाया, रोज़े की भी तरगीब दी है और वसअत के साथ खर्च की भी तरगीब दी।